नमस्कार दोस्तों, पीएससी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हर जगह इनका यूज होता है, तो पीएलसी में भी जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी काफी जरूरत होती है। जैसे कि दो पाइपलाइंस है, उनसे जो आ रहा है दो पाइपलाइन, तो उनके प्रेशर को ऐड करना है। ठीक है, किसी भी एनालॉग वैल्यू का टेम्परेचर है, दो अलग अलग रूम्स के, उनको ऐड करना है। तो कोई भी दो एनालॉग वैल्यूज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनके लिए इसकी जरूरत होती है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है आपको आरएस लॉजिक्स 500 प्रोग्राम में कहां पे मिलेगा। तो ये जो है टोटल प्रोग्रामिंग एरिया आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर का है। तो इसमें जब हम इंस्ट्रक्शन पैटर्न में जाते हैं तो आप देखोगे इंस्ट्रक्शन पैटर्न में राइट साइड में आप जब इसको बढ़ाओगे तो आपको कंप्यूट मैथ्स का एक टैब मिलेगा। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका आ जाता है इंस्ट्रक्शन पैटर्न में, क्या आपका ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। और भी काफी सारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कंप्यूट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये तो चारों हम अभी डिस्कस करेंगे, बाकी के जो है तो अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो ये देखते हैं कि क्या है ये। तो इसको यूज करने के लिए मुझे एक नए रंग की जरूरत होगी, तो मैंने अपने सिस्टम में इंसर्ट बटन प्रेस किया, शॉर्ट की होता है, तो आपके पास एक नया रंग आ गया। तो आपने इसे क्या किया, एडिशन। ये सारे ब्लॉक्स जो है इनमें लगभग लगभग जो इनका स्ट्रक्चर है ये सेम है, सब में सोर्स है, सोर्स भी है और डेस्टिनेशन। जैसे एडिशन में सोर्स है और सोर्स बी की वैल्यू ऐड होके डेस्टिनेशन पे आएगी। सब्ट्रैक्शन में ये आपस में ए जो है से बी सब्ट्रैक्ट होगा और डेस्टिनेशन पे आएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सब में इनपुट दो है और एक डेस्टिनेशन है। तो हम वन बाई वन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एडिशन पे क्लिक किया। एडिशन पे क्लिक किया तो इसमें बता रहा है कि जब रन कंडीशन ट्रू होगा, मीन जब इसका प्रीवियस इनपुट ट्रू हो जाएगा तो ये क्या होगा, सोर्स ए और सोर्स बी की वैल्यू को ऐड करके रिजल्टेंट जो है वो डेस्टिनेशन पे भेज देगा, रिजल्टेंट को डेस्टिनेशन पे दे देगा। अब इसमें जो है आप यहाँ पे वर्ड एड्रेस ले सकते हो, इवन 32 बिट डेटा भी यूज कर सकते हो। तो अब इसके लिए मुझे एक इनपुट दे देता हूँ कि रन कंडीशन को ट्रू करे, और वन बाई वन मैं देखता हूँ कि एडिशन कैसे एग्जीक्यूट होता है। मैंने एक इनपुट दे दिया, इनपुट का नाम मैं रख देता हूँ इनपुट 0। इनपुट का नाम मैंने इनपुट रख दिया है। अब यहाँ सोर्स ए में आप कोई भी वर्ड एड्रेस ले सकते हैं, तो मैंने सिंपल इंटीजर का एड्रेस ले लिया N7 कॉलम 0। यहाँ पे दूसरा मैंने इंटीजर का एड्रेस ले लिया N7 कॉलम 1। मीन्स N7 कॉलम 1 में और 0 में जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी जब रन कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और वो सेव कहाँ पे होगा, हमें इसके लिए भी डेस्टिनेशन लेना है N7 कॉलम 2 पे ये सेव होगा। आप इनमें से चाहे तो किसी एक को कांस्टेंट भी ले सकते हैं, पर डेस्टिनेशन पे जो है आपको जो है पूरा का पूरा आपको एक वैल्यू लेना, एक मेमोरी, एक वर्ड एड्रेस लेना जरूरी है। तो अब आप देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ मैंने देखेंगे इसे जब मैं रन मोड पे जाता हूँ और मैंने क्या किया, इनपुट को टोगल बिट ऑन हो गया। अब आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे अभी 0 0 है तो ये 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने कोई वैल्यू दिया 12, तो 12 प्लस 0 क्या हो गया, 12। यहाँ जब भी मैं कोई वैल्यू लूंगा 23, ये ऐड होके N7 कॉलम 2 पे ये वैल्यू को पास कर रहा है। आप यहाँ पे भी चाहे तो देख सकते हैं ये 12 है, ये 23 है। यहाँ भी अगर आप कुछ एडिट करते हैं 43, तो आप देखेंगे कि यहाँ डेस्टिनेशन पे जो है वो ऐड होके वैल्यू को पास कर रहा है। अब अगर आपने कहा कि सर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है डेस्टिनेशन इस पे कांस्टेंट ले लो, तो यहाँ तो कांस्टेंट का ऑप्शन ही नहीं है, मैंने आपको बताया। तो आपने कहा कि मैं सोर्स ए को कांस्टेंट लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 12 ले लिया पहले। देखें कि ये काम करता नहीं, तो एक बार चेक कर लिया प्रोग्राम को, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। मीन्स आप जो है सोर्स ए और सोर्स बी को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये चीज मुझे दिखाना था। लेकिन जहां पे सेव होगा वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब मैं N7 कॉलम 1 में कोई भी वैल्यू लूंगा, वो वैल्यू 12 से ऐड होके आपको डेस्टिनेशन पे आएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, आपका इनपुट हाई होना जरूरी है। ये इनपुट जब तक हाई नहीं होगा नहीं पास होगा। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ लोगे, आप देखेंगे 23 लिया तो इसमें 12 ऐड होके पास होगा। तो जो यहाँ आप वैल्यू लोगे उसमें कॉन्स्टेंट 12 ऐड होगा, क्योंकि अब वहां वेरिएबल आप नहीं ले सकते। ठीक है। और दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि कभी भी डेस्टिनेशन पे जो है आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड एड्रेस लेंगे, यहाँ कांस्टेंट नहीं लेंगे। लेकिन इन दोनों में से किसी पे भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, और अगर कंटिन्यूअसली चाहिए तो आप चाहे दोनों ले सकते हैं। मैंने देखा कि दोनों, लेकिन इसमें फिर ये है कि वैरी नहीं करेगा वैल्यू। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एक बार एरर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एरर हैव बीन फाउंड। तो आप देखेंगे क्या एरर है भाई, तो लिखा है कांट प्रोग्राम बोथ सोर्स आर्गुमेंट्स एज कांस्टेंट। दोनों को आप नहीं ले सकते हैं, किसी न किसी एक को आपको वेरिएबल मीन्स आपको जो है इंटीजर फाइल जो है वर्ड फाइल लेना पड़ेगा, या दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडिशन की बात रही, आप समझ गए होंगे। वर्ड आप काउंटर्स के साथ भी आप इनका यूज कर सकते हैं, आप टाइमर्स के साथ इनका यूज कर सकते हैं। दो काउंटर्स है, उनके एक्यूमुलेटर के एड्रेस दिए और ये डेस्टिनेशन पे जो है वैल्यू को पास कर देता है। ठीक है, वैसे ही अब सब्ट्रैक्शन में जब मैं देखता हूं तो यहाँ अब एक बार चेक करते हैं, इसमें एडिशन अब कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ वर्ड एड्रेस दे दिया है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे आता हूँ तो आप एडिट कर सकते हैं, ऐसे आप चाहे तो वहां से सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ भी सेम है कि N7 कॉलम 0 और N7 कॉलम 1 मैंने दे, और यहाँ पे N7 कॉलम 2 है। तो जीरो की जो वैल्यू N7 कॉलम 0 में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में से ये माइनस होगा और यहाँ पे पास होगा। तो N7 कॉलम 2 पे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने डाउनलोड किया, रन मोड पे आ रहा हूँ। अभी जो है यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू 32 डाला, 32 माइनस 0 32 होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, टॉगल बिठाई। ये रंग अगर ट्रू होगा तभी ये एक पास करेगा। देखिए अब 32 माइनस 0 32 हो गया। यहाँ मैंने अगर कोई वैल्यू 23 डाल दिया तो 32 माइनस 23 नहीं हो गया। तो ये सब्सट्रैक्शन की कहानी है। यहाँ आप फ्लोट नंबर ले सकते हैं, फ्लोट डेटा ले सकते हैं, यहाँ आप इंटीजर साइज ले सकते हैं, यहाँ आप टाइमर का एक्यूमुलेटर जो है काउंटर की वैल्यू, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। आप कोई भी 16 बिट या 32 बिट डेटा यहाँ ले सकते हैं। तो अब यहाँ जो है मैंने देखा कि मल्टीप्लीकेशन क्या कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है, बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सोर्स और सोर्स में से सिर्फ एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो भी जो है मैंने यहाँ डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो है सबसे पहला काम इनपुट को हाई करना होगा, टॉगल बिट को आपको हाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने 23 लिया, लेकिन 23 इंटू 0 0, यहाँ मैंने कुछ कोई भी वैल्यू लिया, 23 इंटू 23 29। जो भी आप वैल्यू लोगे उसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्टेंट आपको दे देगा। ठीक है, 45 इंटू 23 1035। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब अगर आपने कहा कि मैं डिवीजन करना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने कौन सा ब्लॉक लगाया, डिवीजन। कहाँ पे मिलेगा ये, आप यहाँ से भी ले सकते हो डिवीजन, या यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया, क्योंकि मुझे एक ही ब्लॉक की जरूरत है। अगर 3-4 ब्लॉक चाहिए होंगे तो फिर मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिवीजन ले लिया। पर डिवीजन लेते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ क्या है, सोर्स ए डिवाइडेड बाई सोर्स बी, और जो रिजल्टेंट होगा ये डेस्टिनेशन पे आएगा। लेकिन अगर गलती से क्या है, सोर्स बी आपका जो है वो 0 हो गया तो क्या होगा, तो सोर्स बी कांट बी 0। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक चीज है, आपको नॉट इक्वल ब्लॉक लगाना पड़ेगा कंपेयर में जाके। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट इक्वल मीन्स N7 कॉलम 0, जो भी सोर्स बी में आप वैल्यू लोगे वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0। अगर ये 0 होगा तो सिग्नल पास ही नहीं होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, उस केस में डेस्टिनेशन जो है वो आपका इनफाइनाइट आएगा, तो एरर आ सकता है प्रोग्राम में। तो हम इस चीज से बचते हैं हमेशा। तो ये ध्यान रखना डेस्टिनेशन के टाइम पे। बाकी वही कहानी है कि ये जो है ये दोनों में से सोर्स ए और सोर्स बी में से 0 नहीं हो सकता सोर्स बी, बट कोई भी दूसरा कांस्टेंट पॉसिबल, दोनों में से एक कांस्टेंट हो सकता है। दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते और डेस्टिनेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता।
ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है। मैं कोई भी वैल्यू लिया 23, और यहाँ पे 0 है, यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू लिया 2। अब जैसे ही मैं इसे हाई करता हूँ टॉगल बिट को, आप देखेंगे ये 12 आ रहा है। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, 23 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। मैंने कहा इसको 5 से भी डिवाइड करोगे तब भी ये राउंड मिलेगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर फाइल है, ये डेसिमल में आपको नंबर नहीं दिखाएगा। लेकिन आपने कहा मुझे डिवीजन देखना है, तो डिवीजन में तो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास फ्लोट है, तो आप फ्लोट में जाके एफ कॉलम 0 एफ कॉलम 1 ये एड्रेस यूज करेंगे, ताकि आपका रिजल्टेंट जो है वो फ्लोट में आए। तो एफ कॉलम जो जहां कहीं भी आपको डेसिमल में इनपुट आता है, या ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट भी डेसिमल में देते हैं, उनके लिए आप सोर्स में भी फ्लोट नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिजल्टेंट क्या एक्यूरेट देता है, या अभी भी राउंड फिगर में ही दे रहा है, राउंडिंग ऑफ करके दे रहा है। एक्चुअली जो इंटीजर होता है उसमें क्या करता है, राउंडिंग ऑफ करके वैल्यू आता है। अब यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू रखा 23, इनपुट को ऑन कर दिया। अब यहाँ 0 है तो अभी तो 0 ही होगा। मैंने 3 किया, आप देखेंगे 7.666 डेसिमल में। अब एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। यहाँ मैंने अभी 6 कर दिया, आप देखेंगे 3.83। यहाँ कोई भी वैल्यू ले लो अब आप, तो अब आपको जो है 76, ये देखिए 12.666, तो डेसिमल में एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका एडिशन वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन वर्क करता है, डिवीजन वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है। बट इन सबको वर्क कराते समय दो चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, डेस्टिनेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, और दूसरा, सोर्स ए और सोर्स बी दोनों के दोनों साथ में कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकते। ये हमेशा इनमें से एक वर्ड फाइल जरूर होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप इनका यूज किसी भी वर्ड फाइल के साथ, जैसे आप बाइनरी ले सकते हैं, जैसे आप जो है टाइमर काउंटर के एक्यूमुलेटर और प्रीसेट के एड्रेसेस के साथ कर सकते हो, आप इंटीजर फाइल्स ले सकते हो। तो जहां कहीं भी 16 बिट डेटा की बात होगी आप इसका यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, आपने अंत तक वीडियो देखा है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिए। आप कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।